Assalamualaikum. Myself Muhammad Fazan. Today I want to discuss something about the cell. Class 6 Science. Unit number 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यूनिट नंबर 1 के टाइटल में हमें क्या बताया जा रहा है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल की जो तरतीब होती है प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों और जानवरों में। मतलब कि जानवरों में सेल किस तरह अरेंज हुए होते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनकी तरतीब होती है, किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। सेल्स होते क्या है, इसको डेफिनेशन क्या है? बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है दैट ओकर्स एज अ फंक्शनल इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जिंदगी का वो यूनिट है, वो जिंदगी की वो इकाई है। क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। दैट ओकर एज अ फंक्शनल, जिंदगी की वो इकाई जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और फंक्शनल इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि ये जो सेल काम करता है इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। अगर सेल की हम डेफिनेशन को समझें तो क्या है? जिंदगी की वो इकाई जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, फंक्शनली इंडिपेंडेंट, हर सेल आज़ादाना अपना काम करता है। मतलब कि हर सेल काम के हवाले से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि ये आज़ाद होता है। जनरल सी एग्जांपल देखें तो ये सेल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसका थोड़ा सा समझते हैं। जनरल एग्जांपल है व्हेन वी लुक एट अ ब्रिक हाउस। वो कहते हैं कि जब हम ईंटों के बने हुए घर की तरफ देखते हैं, वी कैन इजीली सी, तो हम आसानी के साथ समझते हैं दैट द ब्रिक्स आर स्मॉल यूनिट, क्या ईंटें जो है एक छोटा यूनिट है, छोटा है इन इट। मतलब कि हमें सादा सा ये जैसे तस्वीर में दिखाया गया है कि वो कहते हैं कि ईंटों से बना हुआ एक घर है। जब हमारी निगाह उसकी तरफ पड़ती है, हम देखते हैं ईंटों के बने हुए घर से, तो हम फौरन समझते हैं कि जो ये घर है ईंटों से मिलके बना है, लेकिन ईंटें क्या है, इसका छोटा सा यूनिट है। इन ईंटों ने मिलके इस घर को बनाया है। वो कहते हैं जैसे हमारे पास ईंटें मिलकर एक घर बनाती हैं, लाइक अ ब्रिक हाउस, ईंटों के बने हुए घर की तरह लिविंग थिंग्स, तमाम जिंदा चीजें और ऑर्गेनिज्म और जानदार वेरी स्मॉल यूनिट। और इसी तरह वो कहते हैं कि जैसे एक घर एक ईंटों की तरह, ईंटों का बना हुआ घर ईंटों से मिलकर बनता है, इसी तरह तमाम जिंदा चीजें और जानदार आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट। इसी तरह तमाम जिंदा चीजें छोटी इकाई से मिलकर बनती हैं, छोटे यूनिट से मिलकर बनती हैं। उस यूनिट को क्या कहा जाता है? उस यूनिट को हम सेल कहते हैं। अब सेल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। वो कहते हैं कि तमाम जिंदा जानदार जो होते हैं सेल से बने हुए होते हैं। अब हमें समझ जाना चाहिए हम जिस सेल की बात कर रहे हैं वो सेल नहीं है जो क्या है हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये हम क्या कर रहे हैं, बॉडीज के सेल की बात कर रहे हैं, जिंदा सेल की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के सेल्स की बात करें नहीं, बल्कि वो सेल नहीं है जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है। ये फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, तमाम सेल से मिलके बनती हैं। A cell is the basic unit of structure and function of all living organism। वो कहते हैं कि एक सेल जो है एक बुनियादी इकाई है किसी भी जानदार का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसकी शक्ल सूरत के लिए और काम के लिए। एक जानदार के अंदर उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जो है वो सेल परफॉर्म करता है। मतलब कि एक जानदार के लिए सेल कितना आम, फर्स्ट दो पॉइंट ही वाज़ह कर रहे हैं कि तमाम जिंदा चीजें किससे मिलकर बनती हैं? सेल से। सेल ही मिलकर जिंदा चीजों को बनाते हैं। नंबर दो, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है इसकी डेफिनेशन के हवाले से भी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ को भी हम सेल कहते हैं। मतलब कि जिंदा चीजों का स्ट्रक्चर और फंक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? सेल पे डिपेंड। प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। वो कहते हैं पौधे और जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो ट्रिलियन की तादाद में इनके अंदर सेल्स मौजूद मिलके प्लांट्स और एनिमल को बनाते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे जानदार भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल मौजूद होता है। ऐसे सेल को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल मौजूद होता है क्या कहलाता है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लाइक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जानदार होते हैं जिनमें सिर्फ एक मिकदार की एक सेल्स पाया जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेल्स आर डिफरेंट इन साइज।
सेल क्या होते हैं, ये साइज के हवाले से भी एक सेल दूसरे से साइज के हवाले इन साइज शेप्स एंड फंक्शन, मतलब जो सेल होता है तो एक सेल दूसरे सेल से साइज के हवाले से भी मुख्तलिफ हो सकता है, शेप्स के हवाले से भी एंड फंक्शन के हवाले से भी मुख्तलिफ होते हैं। मतलब कि हर सेल का साइज भी शेप भी अपनी होगी और फंक्शन भी वो स्पेसिफिक परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब कि हमारे सेल्स में हमने पढ़ा है कि ट्रिलियन की मकदार में प्लांट्स में और एनिमल में सेल मौजूद होते हैं। अब हर सेल जो है मुख्तलिफ तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है। इधर कुछ हमारे एग्जाम्पल दी गई हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, स्किन सेल, जो हमारे स्किन के सेल होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो सेल ऊपर सेल मौजूद होते हैं स्किन के ऊपर, वो क्या कहते हैं, कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर। ये क्या करते हैं, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, हमने सेल के फंक्शन वो क्या हमने देखा है कि डिफरेंट सेल डिफरेंट तरह के काम करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, स्किन सेल कवर द बॉडी, बॉडी को ढांपते हैं, एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर, और अंदर वाले लेयर जो बॉडी के अंदर चीजें होती हैं उनकी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। नर्व सेल जो होते हैं कंटैक्ट मैसेज, ये क्या करते हैं, पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें, हमारा जो हैंड है, अगर हम किसी गर्म चीज की जगह आग के पास लेके जाएं तो हमारे पास क्या होता है, हम फौरन उससे पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ये जो मैसेज होता है ब्रेन से हमारे पास आता है हैंड की तरफ, ये कौन से सेल्स के जरिए आता है, ये नर्व सेल्स ही होते हैं जो हमारे पास मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन से दिमाग के पास की ये गर्म चीज है, इसे फौरन से वापस ले लिया जाए। आगे हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल जो हमारी बॉडी के अंदर है, ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं अगेंस्ट द जर्म्स, ऐसे जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं दैट कॉज द डिजीजेस। ऐसे जर्म्स जो हमारी बॉडी में डिजीजेस को, बीमारियों को पैदा करते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल जो ये क्या करते हैं, उनसे हमें बचाते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास बॉडी के हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इनर लेके जाते हैं। ये रेड ब्लड सेल का क्या काम है कि जो ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर जाते हैं, इनको पूरे जिस्म के बॉडी पार्ट के अराउंड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनको भी। बोन सेल जो होते हैं रिप्रोड्यूस बोन्स, बोन सेल जो होते हैं हड्डियां, बोन हड्डियों वाले सेल जो होते हैं क्या करते हैं, प्रोड्यूस बोन्स, हड्डियां बनाते हैं, टू शेप एंड द सपोर्ट बॉडी, हड्डियों की शेप्स बनाते हैं, हड्डियां बनाते हैं, और क्या करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। मसल सेल जो होते हैं कंट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, मसल सेल जो कहते हैं कि सिकुड़ते हैं और रिलैक्स होते हैं, जैसे और क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए, अबाउट मूवमेंट, और मूवमेंट के हमारी बॉडी को हरकत करने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइज ऑफ सेल। हमने जैसे पढ़ा कि हर सेल साइज के हवाले से भी, फंक्शन के हवाले से भी, और क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर के हवाले से भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इस स्लाइड में हमने देख लिया कि ये डिफरेंट तरह के सेल्स हमारी बॉडी में, लेकिन हर सेल का क्या है, मुख्तलिफ फंक्शन है, मुख्तलिफ तरह के ये काम सरंजाम देते हैं। अब हमने साइज के बारे में बात करनी है। सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आईज। वो कहते हैं कि कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि उनको हम आम आंख से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है योक ऑफ द एग। वो कहते हैं अंडे के अंदर जो गुली होती है, सेल जो है इतना बड़ा है कि हम उसे आम आंख से देख सकते हैं। बट मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल, लेकिन बहुत ज्यादा सेल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा छोटे हैं। वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज, हम क्या करते हैं, इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल्स। हमने सेल के साइज की बात की, वो हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हम अपनी आम आंख के जरिए क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमने इसके योक ऑफ द एग, अंडे के अंदर मौजूद गुली की बात की। ऐसा सेल है जो हमें आम आ सकता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हम आम आंख से देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमें क्या करना है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, उसकी तफसील इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस इंस्ट्रूमेंट को छोटे जो सेल्स होते हैं देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।